नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 184 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल कौन मरुस्थल कहलाता है? दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। जो केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य कौन बहती है? मंदाकिनी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है गोमती नदी है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है गोमती नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना है। यमुना नदी का उद्गम स्थल पुरंदर पूंछ के यमुनेत्री इसमें है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? बंदर पूंछ के यमुनेत्री से है। सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक से। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ से? अमरकंटक से। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? शालिग्राम या गंडक नदी नारायणी नाम से जानते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उनके मुहाने को क्या कहा जाता है? एस्च्यूरी या ज्वार नदमुख कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उनके मुहाने को एस्च्यूरी कहा जाता है। ज्वार नदमुख मतलब एस्च्यूरी बनाने वाली नदियां है नर्मदा एवं ताप्ती है। एस्च्यूरी बनाने वाली नदी कौन कौन है? नर्मदा और एवं ताप्ती है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ पे पूछा जाएगा भारत का सबसे लंबा नदी, तब गंगा नदी होगा। यहाँ पे चौड़ाई में है तो ब्रह्मपुत्र है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जियांगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र का मुहाना स्थान कहाँ से? बंगाल की खाड़ी में है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जियांगबो नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में असम के जोरहट में है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? मांजुली है। और कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी में है और जो असम के जोरहट जिले में है। मोनस व लोहित सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की है। मानस व लोहित सहायक नदी किसका है? ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दियांग नदी के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दियांग नदी
असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा है, जो कहाँ पे है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती है। सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश में है। भारत और बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। डेल्टा बनाती है कावेरी नदी, गंगा नदी, महानदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है, चंद्रभागा कहलाता है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। बगलिहार, शलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं निर्मित है चिनाब नदी पर है। मतलब बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती परियोजनाएं निर्मित है किस नदी पे? चिनाब नदी पर। झेलम नदी पर का उद्गम होता है वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, जो कश्मीर में है। तुलबुल तथा उड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। भाखड़ा नांगल हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है, सतलज नदी से संबंधित है। दक्षिण भारत का प्रमुख नदियां है महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा है, जो पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती एवं माही जो है पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, जिसका मुहाना अरब सागर में है, मतलब गिरता है अरब सागर में। नेक्स्ट, गुजरात के जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा। गुजरात का जीवन रेखा कौन नदी कहलाती है? नर्मदा। अरब सागर के गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है, जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी। वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा क्या कहलाती है? गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक में, कर्नाटक के कोडांगू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है कर्नाटक के कोडांगू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में।
दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी। कावेरी नदी जल विवाद होता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी में। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी का जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य 1957 से लवणी नदी के रूप में जानी जाती है। लूनी नदी को लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। नदियां जिसका उद्गम क्षेत्र में नहीं होता है सतलुज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक है। हरिद्वार, वाराणसी, पटना है गंगा के तट पर है। दिल्ली, आगरा, मथुरा है किस नदी के तट पर? यमुना के किनारे है। लुधियाना, फिरोजपुर किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर स्थित है झेलम नदी के किनारे। लखनऊ स्थित है। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। कोटा स्थित है जो राजस्थान में है चंबल नदी के किनारे है। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। कटक स्थित है महानदी के किनारे। जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के पर है। सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर। विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे है। पांजी स्थित है मांडवी नदी के किनारे। विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है जो महानदी उड़ीसा पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। पोंग बांध ब्यास नदी पर जो हिमाचल प्रदेश में है। थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में है। मैथन बेल पहाड़ी तिलैया बांध बनाए गए हैं। दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन है? बुल्लर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। इस पर तुलबुल परियोजना भी है और बुल्लर झील पे जो है तुलबुल परियोजना भी है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है जो रियंत नदी पर निर्मित है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चेलामू झील है जो सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है? चेलामू झील से है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील जो मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबू लमजाओ स्थित है लोकटक झील में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबू लमजाओ स्थित है लोकटक झील में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान झील
स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है, हुसैन सागर झील है स्थित है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य जो तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और तेलंगाना के मध्य। पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। बैरीनाग, मानस, बल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील स्थित है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। सांबर राज संबंध पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर, लुनकरनसर जयसनमद झील है कहाँ पे? राजस्थान में है। बेम्बनाद एवं पेरियार झील है केरल में है। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में है। रहस्यमय झील कहलाता है, रूपकुंड झील कहलाता है। रूपकुंड स्थित है उत्तराखंड में है, हिम झील में है, उत्तराखंड हिम झील। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुचिकल जलप्रपात जो 455 मीटर कर्नाटक में है, ऊंचाई है इसका कुचिकल जलप्रपात का 455 मीटर। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? जोग या गढ़शोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो कर्नाटक के शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट है। हांगेनकाल जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। हुंड्रू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंड्रू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। कालोलत जलप्रपात है नवादा में जो बिहार में है। गोकक जलप्रपात स्थित है घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगावी जिला में है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है सतलज नदी पर स्थित भाखरा नांगल है। नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में है। नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में है।